तेलंगाना में कुछ बजरंग दल के गुंडों ने मिलकर एक मुस्लिम फैमिली पर हमला किया, जिसमें एक आदमी और दो औरतें थे और जिसमें एक औरत बीमार भी थी। और ये 20-25 बजरंग दल के गुंडे मिलकर इन मजलूम लोगों पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी मर्दानगी और अपनी ताकत आजमा रहे हैं। और कहा जा रहा है इस आदमी की बहन, जो कि पहले से प्रेग्नेंट थी, और इस ढकलम ढकली पर जिसके पेट पर मार लगा, जिसके कारण उसने अपना बच्चा खो दिया। अब बात यह है कि कहाँ है वो तेलंगाना के मुसलमानों के रहबर कहलाने वाली सारी पार्टियाँ, कहाँ है वो मुसलमानों के रहबर कहलाने वाले लीडर्स, कहाँ है वो मुसलमानों के मददगार कहलाने वाले मुस्लिम एनजीओस, कहाँ है वो मुसलमानों के रहबर कहलाने वाले मुस्लिम संस्थाएं। इसमें कोई शक नहीं कि ये सारे अब अपने बिल में छुपे होंगे और अपने असिस्टेंट को भेजकर एक एफआईआर दर्ज करा चुके होंगे और ये सोच रहे होंगे क्यों जनता की खातिर हम बजरंग दल से, बीजेपी से दुश्मनी कर ले, मामला ठंडा होने पर बाहर आएंगे। और इसके अलावा कहाँ है तेलंगाना के सीएम केसीआर, जो खुद को मुसलमान के दोस्त कहते हैं, और इनका ये पाखंडी चेहरा खुल के सामने आ गया है दोस्तों। उसकी आसान मिसाल है राजा सिंह, क्योंकि राजा सिंह को गिरफ्तार कराना इनके बाएं हाथ का खेल था, लेकिन उसने कई बार हेट स्पीच दी और केसीआर ने एक बार भी उसे गिरफ्तारी की मांग नहीं रखी और ना कोशिश की। जनता को एक बात जान लेनी चाहिए दोस्तों, ये लीडर कोई हमारे मालिक नहीं है, बल्कि ये जब ये इस रुतबे पे आते हैं ये वादा करके आते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, तो हमारी मांगे हम हक से रखनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या लीडर्स हो, हमें उनसे सवाल करना चाहिए। अब देखिए, दिखावे के लिए इन 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। हमें ये मांग करनी चाहिए और पूछना चाहिए सवाल, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या लीडर, जो भी, उनसे ये पूछना चाहिए कि ये 11 लोगों की क्या गिरफ्तारी हुई है, और अगर हुई है तो इन पर कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं। जब तक हम सरकार से और गवर्नमेंट सेक्टर से सवाल नहीं करेंगे दोस्तों, हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। पहले ये बात जान ले दोस्तों, ये लड़ाई हमें खुद लड़नी है, कानून के दायरे में रह के लड़नी है, कानून के साथ मिलके हमें ये लड़ाई लड़नी है और गुनहगारों को सज़ा दिलाना है। बस ये बात हमें जान लेनी चाहिए। और अगर हैदराबाद की जनता, तेलंगाना की जनता ये सोच रही है कि हमारे लीडर हमारे रहबर है और उनके भरोसे पे अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा सब कुछ हमारे लीडर संभाल लेंगे, तो उसका अंजाम यही होने वाला है जो राहत इंदौरी जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो फिर इंतज़ार करिए आपके भी घर जलने का, बस उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। Hey!